सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम, जय सतनाम। आप सभी लोगों से कुछ जरूरी बात करना है, इसलिए मैं आज लाइव आया हूं और कुछ विशेष बात करना है। सभी साथी फेसबुक से जुड़ें। सभी सम्मानित साथी फेसबुक से जुड़ें। साथ ही आज ज्ञान और शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा। कुछ लोग हैं जो आज भी अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलते हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। संत सुमणि गुरु घासीदास बाबा को भी मानते हैं और देश में सभी महापुरुषों को भी मानते हैं, बहुजन समाज के सभी लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी। तो आज एक विशेष बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से मैं। कुछ लोग साथी हैं जो अपने आप को बोलते हैं अम्बेडकरवादी और जाकर मंदिर में पूजा करते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, रूढ़िवादी पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। तो किधर से हुए वो अम्बेडकरवादी? क्या वो राजनीतिक करने के लिए, क्या वो चमचाई और चापलूसी करने के लिए जुड़े हुए हैं, या अपने आप को एक मूल निवासी बहुजन समाज बोलते हैं? तो क्या दलाली करने के लिए हैं? ये सोचने वाली बात है। साथ ही ये आज के समय हमारे लिए इतनी बहुत दिक्कत और परेशानी की समय है कि हमारे लोग आज भी ज्ञान और शिक्षा हैं ज़रूर। बाबा साहब के आरक्षण के दम, बाबा साहब के भारतीय संविधान के वजह से आज वो नौकरी और में अच्छे जगह पर जाकर अपने आप को एक अपना अस्तित्व बना रहे हैं। बाकी कुछ लोग आज भी हैं जो अंधभक्ति करने में पीछे कभी नहीं हट रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। सभी साथी जुड़ रहे हैं। बड़े भैया को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे भाई को भी जय भीम। आप लोग कोई भी सवाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों से आज बहुत विशेष बात करना चाहता हूं, क्योंकि समाज में मैं लगातार आज देख रहा हूं बहुत लोग हैं ऐसे जो बोलते हैं अपने आप को अम्बेडकरवादी, बोलते हैं बाबा साहब को मानते हैं, हम भी भारतीय संविधान को मानते हैं और अनभक्ति करने से पीछे कभी नहीं हटते, राजनीतिक करने से कभी पीछे नहीं हटते, चापलूसी करने और दलाली करने से कभी पीछे नहीं हटते। तो ये कौन सी बात है भाई? आपको सोचने की बात है। आप ज्ञान, शिक्षा, नॉलेज, टेक्नोलॉजी की बात करें। देश में दुश्मनी, कपटपन ये कोई बात नहीं है। पंकज भाई को जय सतनाम, जय भीम। सोचने की बात है साथी। ये हमारे बीच में आज बहुत दिक्कत, परेशानी और समस्या की घड़ी आ चुकी है। देश में इतनी बड़ी महामारी बीमारी है कोरोना वायरस, और हम उनसे लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, 144 धारा का पालन कर रहे हैं, दूरी बनाकर रख रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं कि एक दूसरे से ना मिलें, दूरी बनाकर रखें। और मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई अनभक्ति मत करो। समय आज अनभक्ति करने का नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप उठाने का नहीं है। देश में हमें भाईचारा, एकता रहने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र अधिकार जो है, इनको समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो आज भी अनभक्ति कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है ना? बार बार अनभक्ति करने पर और चापलूसी करने पर क्या मिलता है उनको? क्या अपने लोगों का दलाली करने का, क्या दलाली करके कुछ अच्छा साबित हो रहे हैं? तो बताइए। कहीं पर देखते हैं बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा जाता है, कहीं पर संत सुमणि गुरु घासीदास बाबा जी का अभद्र टिप्पणी किया जाता है, कहीं पेरियार साहब का अभद्र टिप्पणी किया जाता है, कहीं संत सुमणि रविदास साहब का अपमान किया जाता है, कभी बहुजन समाज के सभी महापुरुषों का अपमान किया जाता है। तो ये कहाँ तक की है बात भाई? समता विचारधारा हमको लाना चाहिए, हमारे अंदर में भाईचारा को लाना चाहिए। एक दूसरे के लिए हमेशा भाईचारा बढ़ाकर देश में हमें प्यार से रहना चाहिए। मैं लगातार देख रहा हूँ कुछ दिनों से बहुत लोग हैं जो फेसबुक में कमेंट करते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं।
अरे साथी, पहले तो संघर्ष करना सीख जाओ। ये संघर्ष करने का समय है। मैंने जीवन में बहुत कुछ जाना है और समझा है। आज भी कुछ लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं, तो दलाली करने में कुछ नहीं मिलता साथी। जिसका जीवन दलाली और चमचाई करने में रहता है ना, तो हमेशा चमचाई और दलाली में जीवन कट जाता है, कुछ मिलता नहीं है। विशेष बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को एक ऐसा लीडर बनाइए, आप अपने आप को एक ऐसा नेतृत्व करने के लिए चीज़ बनाइए कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बड़े भैया को जय भीम। साथ ही एक बात बताना चाहता हूँ, हम सभी लोग सामाजिक संगठन से, बाबा साहब के मूवमेंट से बहुत लोग आज काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भीम आर्मी, भीम रेजिमेंट, प्रगतिशील सतनामी समाज और सभी महापुरुषों के लिए जो काम करने वाले संगठन हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो भाई, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। एक दूसरे को कभी ये ना सोचे कि हम कभी इस संगठन से, कभी उस संगठन, ऐसा कभी मानसिक सोच ना लाएं। हम सभी एक हैं। बाबा साहब ने बोला है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो समय हमारा संघर्ष करने का है। अब आप साथी बिल्कुल मेरे फेसबुक पेज को आप शेयर करें और उन भाइयों तक मेरा वीडियो पहुंचाएं जो मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। आज देश में इतना महामारी बीमारी है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देश का स्थिति हालत क्या है, आप क्या कर सकते हैं अपने आने वाले समय में। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो राजनीतिक में आना चाहते हैं, राजनीतिक में कुछ आकर करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने आसपास के लिए, भाई बहनों के लिए, जनताओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया में अच्छे काम करिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करिए। आपके पास हर चीज़ साधन है आज आपके लिए, आपके पास बहुत सारी साधन है। जो लोग दलाली खुद को स्वार्थ, हाँ भाई सही बात है। जो लोग दलाली और अपने स्वार्थ के लिए समाज को आज बेच रहे हैं, ये सही बात है। बहुत लोग हैं जो खुद आज समाज के लिए नेतृत्व करते हैं, बाकी दलाली और चमचाई करने से कभी पीछे नहीं हटते। ये बात सही है बड़े भैया आपका। और कोई भी और प्रश्न कर सकते हैं। जैसे आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्या परेशानी है, तो बहुत लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर मुद्दा नहीं उठा पाते, ना लड़ाई नहीं लड़ सकते, घर में बैठे रहते हैं अंधभक्ति की तरह, चापलूसी करते रहते हैं। तो ये समाज के लिए सेवा करने की निष्ठा भाव नहीं है उनके अंदर में। संत सुमड़ी गुरु घासीदास बाबा ने बोला है, मानव मानव एक समान, संघर्ष करके चलना है भाई। पाखंडवाद को आगे नहीं बढ़ाना है हमको। हमारे लोग आज भी पाखंडवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, बोलते हैं कि हम ऐसे हैं, कुछ भी कर लेंगे। तो भाई पाखंडवाद को पहले छोड़ो, अंधविश्वास को पहले छोड़ो, शिक्षा की ओर जाओ, कॉलेज की ओर जाओ, यूनिवर्सिटी की ओर जाओ। कि मंदिर की ओर जाने से कुछ नहीं मिलता, मंदिर से जाने से कुछ मिलता है। तो आप ये बताइए कि आप इतने हजारों सालों से, इतने दिनों से मंदिरों में पैसा चढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको कुछ मिला? क्या आपके मंदिरों से आप इतने पैसे चढ़ाए हैं, तो मंदिर में क्या आपको पैसा मिला है? मंदिर से पैसा मिल रहा है क्या आपको? मिल रहा होगा तो बताइए। इतना कुछ आप लोग कर रहे हैं, तो मंदिर में जाकर मस्त पैसा चढ़ा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। किसी गरीब भाइयों को आप अभी तक सहायता किए हैं क्या? कि स्वर्प अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर रहे हैं? अस्वार्थ के लिए जीने वाले इंसान को, स्वार्थ के लिए जो जीते हैं ना, उनको इंसान नहीं कहा जाता। आप खुद जानते हो क्या कहते हैं उनको। साथ ही आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ यही बात कि आप समझिए, ये समय ऐसी समय नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करें एक दूसरे से, या टिप्पणी करें, या किसी लोगों के ऊपर अभद्र बात करें। तो ये वो समय नहीं है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो समय है आज का, ये समय भाईचारा को आगे बढ़ाने का है। हमें शिक्षा की ओर को आगे बढ़ाना है। हमारे आज हमारे भाइयों लोगों को एक दूसरे को हेल्प करना है, साथ में लेकर मूवमेंट में काम करना है। और ये नहीं कि जय भीम बोलने से कोई अम्बेडकरवादी भी नहीं होता, इतना भी बता देता हूँ।
जय भीम बोलने से ना पहले अपने आप को सुधारना पड़ता है, अंधभक्ति करना बंद करना पड़ता है, अंधविश्वास को ख़त्म करना पड़ता है। कि अपने स्वार्थ के लिए जीने से कोई इंसान स्वार्थी तो अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले इंसान को इंसान नहीं कहा जाता। इतना आपको बता देना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी हम सब है ना, ये सब बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। इनको आपको जानना पड़ेगा। हाँ, कुर्रे भैया को जय भीम। हाँ, तिलकेश भाई को जय भीम। साथ ही मैं कुछ दिन पहले लाइव आऊँगा बोला था, बाकी उस दिन कुछ परेशानी समस्या की वजह से लाइव नहीं आ पाया था। और आज आप लोगों को कुछ अपना राय बता सकते हैं, कुछ परेशानी समस्या उनको भी बता सकते हैं। हमारे आसपास की जो क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कत परेशानी है, मेरे तक शायद नहीं पहुंचा होगा, तो मैं उस टॉपिक में बात कर सकता हूं। नहीं, आज बहुत लोग देख रहा हूँ भाई, मैं बहुत लोग आज रथ यात्रा का पोस्ट किए हैं, तो ये इंसानियत में नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं दीपक बड़े भैया को जय भीम, जय सतनाम। मैं आज बहुत खास मुद्दों के लिए आपसे लाइव में मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे लोग बहुत लोग हैं जो आज भी बोलते हैं कि भाई हम अम्बेडकरवादी, हम भारतीय संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, संत सुमणि गुरु घासीदास बाबा को मानते हैं, सभी महापुरुषों को मानते हैं, बोलते हैं। तो भाई अंधभक्ति करना तो कम से कम बंद कर दो। जिस चीज़ के लिए बाबा साहब ने बोला था कि मैं पाखंडवाद, अंधविश्वास को कभी मानता नहीं है, उनको मैं कभी नहीं, हमारे लोगों को कभी मैं आगे उस चीज़ के लिए न कभी जाने नहीं दूंगा, ऐसे बोला था। तो आप लोगों तो कम से कम उस चीज़ को कभी बढ़ावा मत तो दो भाई। बढ़ावा देने से क्या आपको कुछ मिल रहा है तो बताइए। कि आपको मंदिर में जाने से कुछ अच्छा लग रहा है, कि आपको आपके परिवार के लोगों को कुछ ज्ञान मिल रहा है तो बताइए ना भाई। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि हमारे लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। गरीब का हालत इतना गरीब है कि हद से बदतर हो जा रहा है। अपने हक अधिकार के लिए कुछ लड़ ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, और बोलते हैं कि सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, अब पहले तो जागरूक हो, लड़ने के लिए सीखो, तभी तो अपने हक अधिकार को लिए आप जानोगे, तभी तो अपना संघर्ष करोगे, तभी तो अपना हक अधिकार मिलेगा। यह हक अधिकार कोई मांगने से मिल जाता है क्या, बताइए। देश में तो सरकार आज भी दारू बेच रही है। हाँ हाँ, सही बात दीपक बड़े भैया। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती हम लोग नहीं मना पाए, क्योंकि हम लोग देश में आज भी हम लोग 144 धारा भारतीय संविधान को मानते हैं। और आज कोविड-19 के वजह से रथ यात्रा भी निकाला जा रहा है। तो क्या मौका सरकार अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए दे रही है, या क्या हमारे लोग आज भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, आज बहुत लोगों को देखा, मैं व्हाट्सएप स्टेटस में देख रहा हूँ, फेसबुक के पोस्ट में देखा हूँ, ये यात्रा के लिए निकाले हैं। ये क्या है भाई? ठीक है, आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति है तो आप अपने तक सीमित रखो, और उनके साथ आने वाले जनरेशन पीढ़ी को भी अंधविश्वास में ढकेल रहे हो, तो ये कहाँ तक की है? राजनीतिक करना है भाई तो राजनीतिक तक करो। बाबा साहब के आपके आरक्षण के दम में ना, अब भारतीय संविधान की वजह से आप आज जो राजनीतिक कर रहे हो ना, वो भी करने का मौका नहीं मिलेगा जिस दिन भारतीय संविधान नहीं रहेगा। अजय डहरिया भाई बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में बात कर रहे हो भाई। भाई मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूँ। सभी साथी फेसबुक से जुड़े रहें, आप अपना सवाल रख सकते हैं।
साथ ही आज का समय बहुत दिक्कत परेशानी है, क्योंकि हमारे लोग आज भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे बहुत लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, न जान नहीं पा रहे हैं। तो साथ ही आपको समझना पड़ेगा, आज का समय हालात परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप बिल्कुल घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। अपना हक अधिकार साथ ही आप लड़ना सीखेंगे, अपने हक अधिकार के लिए आप जानेंगे तभी बहुत कुछ होता है। और समय ये है कि आप लोग बहुत कुछ को जानना समझना पड़ेगा, क्योंकि जो शिक्षा के बारे में जानते हैं, जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी बहुत लोग हैं, वही लोग जानते हैं कि शिक्षा उनके जीवन में रहने से उनका जीवन कितना बदला है। भाई पहले चीज़ तो ये बात है कि आपने जो बात बोला है उस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, बाकी अंधभक्ति तो करना बंद करो भाई। आप कमेंट में बोल तो देते हो कि ये चीज़ करना चाहिए, बाकी स्वयं अपने जीवन में आप खुद बदलाव नहीं ला पा रहे हो तो क्या काम का भाई। पहले अपने जीवन में तो आप खुद बदलाव लाओ ना। फेसबुक में लिखने से, व्हाट्सएप में बोलने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं होता भाई। कोई जय भीम बोलने से कोई नहीं हो जाता अम्बेडकरवादी। आपको समझना पड़ेगा, पहले तो खुद बदलाव लाओ ना अपने अंदर में। आप बोलते हो कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ और जाकर मंदिर में पूजा करते हो, तो कहाँ सब अम्बेडकरवादी हुए भाई। पहले अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना सीखो भाई, कि हमारे महापुरुषों ने क्या इतिहास में क्या हमारे लिए किया है, तो आज इस वजह से आप यहाँ पर आकर बैठ कर कमेंट कर रहे हो। पहले जानना सीखो। आपका तबीयत खराब होता है भाई, तो क्या आप लोग मंदिर जाते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो, पहले ये बताइए। मंदिर जाते होगे तो वहां जाकर ठीक हो जाते हो, तो भाई तो फिर पढ़ने लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है भाई। और आप लोगों को बहुत कुछ वहाँ जाकर मिल रहा है भाई, तो फिर पढ़ने लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने लिखने का। बाबा साहब ने बोला था ना कि ये हमारा हथियार है, हम इनसे बहुत लोगों को सबक सिखा सकते हैं। आपको जानना पड़ेगा ना इस चीज़ के बारे में। और हमारे लोग आज भी अंधभक्ति करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, बोलते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे जीवन में, तो जाओ भाई करो। बाबा साहब का एक भी अधिकार मत लेना, एक बार बता रहा हूँ। जब आप बोलते हो कि मंदिर में हमको जाकर बहुत कुछ मिल रहा है भाई, तो फिर बाबा साहब का आपको भारतीय संविधान अधिकार लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए मंदिर में, जैसा करना है करो, पैसा चढ़ाओ मस्त, अच्छे से वहीं पर रहो। और बोलोगे कल के समय में ना कि हमको ये अधिकार नहीं मिला, हमको इस चीज़ में अधिकार नहीं मिला, तो भाई आपको मंदिर में जब जाकर अच्छे से परवरिश मिल रहा है, जब आपको अच्छे से वहाँ जाकर बहुत कुछ मिल रहा है, तो भाई वहीं पर कर रही है, कोई ज़रूरत नहीं है। और धर्म का राजनीतिक करना ना छोड़ दो, बता रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो अभी भी कमेंट कर रहे हैं, धर्म का राजनीतिक करना बंद करो। बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं, धर्म का राजनीतिक कर रहे हो, सिर्फ एक दूसरे को लड़ा रहे हो, तो ये सिर्फ बंद करो भाई। धर्म का राजनीतिक करना ही बंद कर दो। लॉकडाउन है ना, इसीलिए अभी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो, देख रहा हूँ मैं लगातार। तो धर्म का राजनीतिक करना ना बंद करो, एक दूसरे को लड़ाना बंद करो। जहाँ सच के लिए लड़ने के लिए ज़रूरत है वहाँ लड़ो। मान्यवर काशीराम साहब ने बोला था कि जिस समाज के लोग चमचाई और चापलूसी करना चालू करेंगे तो वो लोग वैसे ही कब बनना चालू हो जाते हैं। काशीराम साहब ने इतना मेहनत किया था, हमारे लिए इतना संघर्ष किया है, तो आज हम
यहाँ पर हम जान रहे हैं कि राजनीतिक में हमारे लोग को राजनीतिक में क्यों जाना चाहिए। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बड़े भैया को जय भीम, नवीन भैया को। नहीं भाई, आपकी जो बात है इनको मैं समझ रहा हूँ यार, बाकी आप इस चीज़ को समझो ना आशीष भाई, आप इस चीज़ को समझो। संत सुमड़ी गुरु घासीदास बाबा ने क्या बोला था, संत रविदास बाबा ने क्या बोला था, संत कबीरदास ने क्या बोला था, इनको पढ़े हो पहले भाई, पढ़ो इतिहासों के बारे में, जानना पहली जरूरी है। मूर्ख की तरह कमेंट करना, बोलना, ये कोई अम्बेडकरवादी की निशानी नहीं है। पहले इतिहास को पढ़ना पड़ता है भाई, जानना पड़ता है। इस चीज़ को समझो। बहुजन मिशन में अपना कुर्बानी देना पड़ता है, अपना जीवन को लगाना पड़ता है, तब मूवमेंट आगे बढ़ता है, ऐसा आगे नहीं बढ़ता है। मान्यवर काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया था बहुजन मूवमेंट के लिए, तभी आज ये फेसबुक ट्विटर में आज कमेंट कर रहे हो, जान रहे हो। आपको अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि बैठने तक का अधिकार नहीं था भाई, इसको क्यों भूल गए हो? पहले जानो महापुरुषों ने क्या कुर्बानी किया। और आज भी बोलते हो कि जय भीम, जय सतनाम, जय संविधान। भाई उस पहले उन जो शब्द है उनका अर्थ जानो, उसमें जीवन छुपा है हमारा। जय भीम एक जीवन है, इसको जानना पड़ेगा मनुवादी पाखंडवाद को रोकने के लिए। और हमारे लोग आज भी राजनीति करते हैं धर्म का, तो ये गलत बात है ना भाई। संघर्ष करना सीखो साथी, आज का समय संघर्ष करना है। कोई अपना राय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं बड़े भैया लोग जितने भी, और परमेश्वर पाटले बड़े भैया को क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम, जय सतनाम बड़े भैया। कोई अपना राय रख सकते हैं, बता सकते हैं कुछ, इस टॉपिक में हम लोग बात कर सकते हैं आज। मैं लगातार 2-3 दिनों से सोच रहा था लाइव आऊँगा बोल के, बाकी कुछ परेशानी समस्या की वजह से नहीं आ पा रहा था। और हम लोग अपने आसपास में क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ लोगों के बारे में समझा सकते हैं, लोगों के लिए हेल्प कर सकते हैं। जो आज भी बहुत लोग हैं जो भूखे हैं, पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहे हैं उनको, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई हेल्प कर रहे हैं, बाकी वो सोशल मीडिया में ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई हमने बहुत महान काम किया। भाई उसमें महान काम नहीं होता, जिसके लिए आप करना चाहते हो दिल से काम करो, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। दिखावे की करने की ज़रूरत उनको पड़ता है जो स्वार्थ के लिए करते हैं काम। बिल्कुल बड़े भैया, युवाओं को पढ़ाई और शिक्षा संगठित में हम लोग जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बड़े भैया, हमारे लोगों को एक कैंप कुछ दिन के बाद हम लोग यहाँ से चालू करेंगे, और आसपास के जितने भी अकलतरा विधानसभा में गांव हैं वहाँ हम लोग पुस्तकालय के लिए सभी गांवों में हम लोग मांग करेंगे, और उनको एक युवा जो हैं जो विंग हम बना सकते हैं। हमारे युवाओं को हम राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे ला सकते हैं, उनको शिक्षा में हमको आगे लाकर उनको कैसे मोटिवेशन से उनको नौकरी मिलना चाहिए, कैसे हमारे लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटियों को लोगों को कैसे प्रोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, कैसे उन लोगों को पढ़ाई स्तर में आगे बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ हम जरूर कर सकते हैं। ये टॉपिक की बात है, और हमारे लोगों को जरूर हम लोग संगठन से, हम तो बिल्कुल बोल रहे हैं ना, आपको भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जुड़ना है या बहुजन महा मिशन से जुड़ना है तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आज का समय ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा, अपना हक अधिकार आपको खुद लड़ना पड़ेगा। हक अधिकार मांगने से नहीं मिलता साथी, हक अधिकार छीनना पड़ता है। देश में जब मुसीबत आती है तब हम भारतीय हो जाते हैं, देश में जब मुसीबत आती है तब हम भारतीय हो जाते हैं, और देश में जब हम लोग रहते हैं तो NRC CR NPR लाते हैं।
बताइए कहाँ तक कि देश में सरकार की जो आरएसएस फंडा है ये तो चला रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। और कुछ लोग जो आज भी हैं, जो अनभक्ति करने से पीछे कभी नहीं हटते, बोलते हैं कि भाई हम अम्बेडकरवादी हैं, बोलते हैं कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं। तो भाई भारतीय संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब ने बोला था जो 22 प्रतिज्ञा लिए थे उनको कभी पढ़े हैं भाई? पहले तो पढ़ लो। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ, बहुत लोग पोस्ट ऊपर पोस्ट किए जा रहे हैं भाई। और वो कुछ दिन पहले ये बोलते हैं कि भाई हम भारतीय संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। तो भाई अंधविश्वास के लिए बढ़ावा देने के लिए तो नहीं बोले थे हमारे महापुरुषों ने, अब बढ़ावा दिया जा रहे हैं लगातार भाई। एक बात बता देता हूँ भाई, जहाँ साइंस, शिक्षा और नॉलेज टेक्नोलॉजी रहेगी वहाँ अंधविश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपने दिमाग को जानना सीखो, पहले अपने हक अधिकार को समझना सीखो, पहले जानना सीखो कि आप कौन हो, किस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हो जीवन में। ये जरूरी है ना भाई। तो हमारे लोग तो आज भी अंधभक्ति ऊपर अंधभक्ति कर रहे हैं और बोलते हैं कि बाबा साहब को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद को पढ़ना भाई। सागर भाई को जय भीम। जय भीम मेरे सभी सम्मानित भाइयों को। आप अपना राय रख सकते हैं, कुछ भी आप जिस टॉपिक में हम लोग बात कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशन दे सकते हैं हमारे युवाओं को, कुछ माता बहनों को हम लोग मोटिवेशन दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारा हक अधिकार क्या है। हमारे लोग कभी फेसबुक में सही चीज़ लिखते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है, सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठा तो उनके ऊपर एफआईआर किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। और हम लोग संघर्ष करने के जब सही चीज़ों के लिए जब संघर्ष करते हैं तो हमारा केस नहीं लिखा जाता थाना में भी, ऐसा भी चीज़ होता है। साथी ये संघर्ष करने का समय है, अब जाग जाइए। बहुत दिन तक मैं देख रहा हूँ अंधभक्ति कर रहे हैं हमारे लोग, बहुत दिन तक मस्त मज़े से सो रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब बोलते हैं कोई भाई जो संघर्ष करने वाले उनको बोलते हैं कि ये ऐसा किया, इसने ऐसा किया। भाई पहले तो खुद ही करना सीखो ना। उस भाई ने अपने जीवन में क्या लगा रहा है, उस बहन ने अपने जीवन में कितना परेशानी समझते हैं, कितना संघर्ष करके वो आगे बढ़ रहा है। पहले जानना सीखो, समझना सीखो, तर्क व्यथा करना सीखो। और फालतू फालतू कमेंट करते रहते हो, ये कहाँ तक की बात है। तो ये सब गलत गलत चीज़ों को नहीं करना चाहिए हमारे लोगों को, और समझना चाहिए। आज के समय जो ये है भाई कि हमारे लोग कुछ भी तरीक़ा से कुछ चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, और बहुत लोगों को कुछ बात को समझ नहीं आता। तो भाई पहले तो पढ़ना सीखो, जानना सीखो, ज्ञान की ओर बढ़ना सीखो, शिक्षा की ओर जानना सीखो, हमारे लोगों को, युवाओं को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना सीखो, उनको अंधविश्वास से दूर रखो। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। और आप लोग जितने जल्दी से संगठित होकर आगे आ सकते हैं भाई, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम अपना हक अधिकार लड़ने से ही मिलेगा, संघर्ष करने से ही मिलेगा, ऐसा ही नहीं मिल जाता। बहुत सारी टॉपिक है जिसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं। तो आज मैं उस मुद्दों के लिए आपके सामने मैं लाइव आया हूँ, और अपना राय आप बता सकते हैं कि हम और आगे समय के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे आने वाले युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपके पास ये विचार या जो भी चीज़ होंगे तो आप बता सकते हैं बिल्कुल। हाँ, बड़े भैया को जय भीम, जय सतनाम, जय काशीराम। बिल्कुल बड़े भैया, बहुजन समाज में बहुत सारे संगठन बन चुके हैं और बहुत सारे पार्टी भी हैं, बाकी युवा आज भी अपने नेतृत्व के लिए अपने बहुजन मिशन को नहीं जान पाए हैं। तो इसके लिए हम लोग, हाँ बिल्कुल बड़े भैया, इसके लिए हम लोग ज़रूर राष्ट्रीय पार्टी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है
इसके लिए मिशन में बिल्कुल हमारे युवाओं को हम आगे लाकर काम करवा सकते हैं, अपने हक अधिकार को जान सकते हैं और विचार को, बाबा साहब के विचार को, माननीय काशीराम साहब के विचार को हम लोग आगे लाकर बता सकते हैं और काम भी कर रहे हैं बड़े भैया। और आप लोगों का जो काम देखकर मैं भी, मेरे को मोटिवेशन मिलता है, आपका भाई को भी। लगातार आप लोग भी जो रायगढ़ ज़िला में कर रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। मैंने रायगढ़ ज़िला से बहुत कुछ सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जीवन से मैंने रायगढ़ ज़िला से बहुत कुछ सीखा है और मैं आज भी सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ मूवमेंट में कि क्या होता है बहुजन मिशन। और बहुजन मिशन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है साथी, इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। एक एक समय, एक एक कीमती समय होता है आपके लिए, एक एक मिनट कीमती समय होता है आपके लिए, जानना पड़ेगा। मिशन में काम करना बहुत कठिनाई और संघर्ष से भरा हुआ रहता है। आज भी हमारे बहुजन मिशन से बहुत लोग काम किए हैं, जैसे मेरे बड़े पापा थे राजकुमार लहरे पवना वाले, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। तो आप लोगों को जानना पड़ेगा मिशन क्या है और हमारे लोगों को हम बहुजन मिशन से जोड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और साथ ही एक बात बताता हूँ, बहुजन मिशन से आप काम कर रहे हैं तो कभी अपना राष्ट्रीय पार्टी कभी ना भूले। हमारा माननीय काशीराम साहब ने पार्टी बनाया था बहुजन समाज पार्टी, तो हम बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में हमारा है और हम छत्तीसगढ़ में हमेशा बहुजन समाज पार्टी को सहयोग और सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, जब तक हैं तब तक। और काशीराम साहब के मूवमेंट और मिशन से जुड़े और जाने। रमेश बड़े भैया को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथ ही आप सभी लोग मेरे फेसबुक से जुड़े अधिक से अधिक और अपना राय रख सकते हैं। कुछ भी बात है जो जिसके टॉपिक में हम लोग बात कर सकते हैं। आज कुछ दिनों से मेरा कुछ सिचुएशन हालत ठीक नहीं था और कुछ परेशानियों की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया था। मैं बोला था कि मैं लाइव आऊँगा बोल के। बड़े भैया आप ज़रूर जल्दी कुछ बोलिए, आपका मैसेज का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ ही समय ये है कि आप शिक्षा, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ज्ञान की ओर आगे बढ़ें। हमारे लोगों को शिक्षा की ओर जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों को अंधविश्वास, रूढ़िवादी, पाखंडवाद से हटाकर उनको शिक्षा की ओर लेना बहुत ज़रूरी है। उनको बताना है कि हमारे महापुरुषों ने कितनी कुर्बानी, कितनी संघर्ष झेली हमारे लिए। भाई मेरा उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आपका उम्र कितना है। भाई मेरा उम्र 23 साल चल रहा है और मैं मिशन से लगभग 6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल आप लोग कोई भी अपना राय रख सकते हैं, इसके लिए मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों से। आप लोग कुछ भी बात कर सकते हैं बड़े भैया। आप जो भी टॉपिक में आप बताना चाहते हैं या अपने भाई को मोटिवेशन करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल उस चीज़ों के लिए कोई अपने भाई जो युवा हैं उनको बता सकता हूँ इस चीज़ के लिए कि हमको इस मार्गदर्शन में चलना चाहिए। और कठिनाई समस्या बहुत है सारे साथियों अपने जीवन में और परेशानियों बहुत सारी है, तो उनसे भी लड़कर हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमको छोटी बड़ी बात में आकर निराशा होकर घर में नहीं बैठना चाहिए। और ख़ास करके अनभक्ति तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कुछ कर नहीं सकते अपने जीवन में अनभक्ति के सिवा, तो कोई दूसरे जो कर रहे हैं ना उनको कम से कम पैर खींचने का काम तो मत करना। एक बात बता देता हूँ, बहुत लोग हैं जो घर में बैठे बैठे अनभक्ति कर रहे हैं, चपलूसी कर रहे हैं, चमचाई कर रहे हैं, तो कम से कम वो
अनभक्ति और चापलूसी मत करें घर में बैठे हुए। अब कर रहे हैं तो कोई दूसरे जो भाई जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका पैर खींचने का काम मत करना। दिनेश आजाद बड़े भैया को क्रांतिकारी जय भीम। देखो भाई असोनी भाई, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। पहले आपको भारतीय संविधान आप पढ़े हूँ बोल रहा हो, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 325 में क्या लिखा है पहले इसको आपको जानना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हो? देखो भाई एक बात बताता हूँ, अब बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो तो क्या उसने जो 22 प्रतिक्रिया लिया था उनको पढ़े हो कि नहीं भाई, इसको बताओ पहले। बोल रहे हो तो बहुत भाई कि मैं बाबा साहब को पढ़ा हूँ, जान रहा हूँ, तो भाई आपको भी मैं जानता हूँ, आप भी मंदिर में जाकर अनभक्ति करते हो अच्छी तरीक़ा से, मैं जानता हूँ। पाकिस्तानी की बात आती है भाई, तो देखो पाकिस्तानी चीन की बात नहीं है, आपको पहले अंधविश्वास रूढ़िवादी से लड़ना पड़ेगा। हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारी सरकार आज जाति भेदभाव की, धर्म की राजनीति कर रही है, इसको समझना पड़ेगा। देखो भाई चीन ने जो क्या किया, ठीक है, चीन ने जो अभी किया है उसके लिए मैं चीन को दोषी देता हूँ। पाकिस्तान ने जो अभी जम्मू कश्मीर में जो हमला किया उसके लिए भी मैं उनको भी दोषी देता हूँ। फिर ये नहीं भाई कि कोई हर चीनी गलत है या हर पाकिस्तान भाई गलत है या हर मुस्लिम गलत है, ये हमारी ये बात नहीं है। ठीक है साथी, इसीलिए मैं थोड़ा बात किया था और आप लोगों से थोड़ी वीडियो कट हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में बैटरी नहीं है।